आसान काम नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसमें माँ को 3 मुश्किल चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण, बच्चेदानी के मुंह सर्विक्स का खुलना, जो सामान्य रूप से बंद रहता है, लेकिन बच्चे का सिर नीचे दबाव बनाता है, जिससे यह लगभग 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में यह चरण अक्सर 11 से 12 घंटे तक चल सकता है, जबकि दूसरी या बाद की डिलीवरी में यह आमतौर पर 6 से 8 घंटे तक रहता है। दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण, बच्चे का बाहर आना। नवजात शिशु के सिर का व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। प्रसव के दौरान योनि और आसपास के ऊतक हार्मोन और शरीर की प्राकृतिक लचक के कारण काफी फैल जाते हैं, जिससे बच्चा सुरक्षित रूप से बाहर आ सके। कुछ मामलों में यदि डॉक्टर को लगे कि इससे माँ या बच्चे की सुरक्षा बेहतर होगी, तो पेरिनियम में एक छोटा सा नियंत्रित चीरा एपिजियोटमी लगाया जा सकता है। हालांकि यह हर डिलीवरी में जरूरी नहीं होता। तीसरा चरण, प्लेसेंटा, गर्भनाल का बाहर आना। बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय सिकुड़ता है और प्लेसेंटा सामान्य रूप से बाहर निकल जाता है। यदि ऐसा न हो तो डॉक्टर आवश्यक चिकित्सा प्रक्रिया अपनाते हैं। अब बात करते हैं सबसे आम सवाल की, क्या नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्राइवेट पार्ट हमेशा के लिए ढीला हो जाता है? इसका जवाब है नहीं, यह एक आम मिथक है। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में शरीर रिलैक्सिन हार्मोन बनाता है, जो पेल्विक मांसपेशियों और ऊतकों को अधिक लचीला बनाता है ताकि प्रसव आसान हो सके। डिलीवरी के बाद जैसे जैसे रिलैक्सिन हार्मोन का स्तर कम होता है और यदि नियमित कीगल एक्सरसाइजेज की जाए, तो अधिकांश महिलाओं में 3 से 6 महीनों के भीतर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां काफी हद तक अपनी ताकत और सामान्य स्थिति वापस पा लेती हैं। यदि लंबे समय तक ढीलापन महसूस हो तो उसके पीछे मोटापा, बढ़ती उम्र, बार बार गर्भधारण, पुरानी कब्ज, पेल्विक फ्लोर की कमजोरी या अन्य चिकित्सीय कारण हो सकते हैं। एक और मिथक ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दबाव पड़ने से बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनता है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। नवजात शिशु की खोपड़ी की हड्डियां जन्म के समय पूरी तरह जुड़ी नहीं होती, इसीलिए प्रसव के दौरान सिर का थोड़ा आकार बदलना सामान्य और अस्थायी होता है। इससे दिमाग की कोशिकाओं या बुद्धिमत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चे की बुद्धिमत्ता IQ मुख्य रूप से उसके जीन्स, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके वातावरण